अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक अहमद और आप देख रहे हैं लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान पेनल कोड के चैप्टर नंबर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन का सेक्शन नंबर 27 है। प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट। When property is in possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code। यानी इस कोड के मुताबिक, यानी पाकिस्तान पेनल कोड के इस सेक्शन के मुताबिक जो भी एक बंदे की वाइफ या उसकी क्लर्क या उसके सर्वेंट कोई भी है, उसकी पोजीशन में जो प्रॉपर्टी है वो उसके मालिक की होगी, यानी उस शख्स की होगी जिसने उनको हायर किया है। मिसाल लेते हैं सर्वेंट के लिहाज से या क्लर्क के लिहाज से। अगर कोई भी सर्वेंट है वो उसके घर की बाउंड्रीज में है, वो उसको जो भी चीज़ बाहर से मिलती है, मिसाल के तौर पर पार्क है, वहाँ से कोई भी चीज़ मिलती है, तो वो उस सर्वेंट की नहीं होगी, वो होगी उसके मालिक की। गेटमैन है, गेट पे खड़ा है, उसको वहाँ से ऑन द ड्यूटी कोई भी चीज़ मिलती है तो वो उसके मालिक की होगी, उस सर्वेंट यानी उस गार्ड की नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की नहीं होगी। तो आगे एक्सप्लेनेशन है वो भी समझ लेते हैं। अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परली आर ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ द क्लर्क और सर्वेंट इज इन क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के मुताबिक जो भी चाहे वो एम्प्लॉय जो है, उस शख्स ने जो हायर किया है वो शख्स, तो वो टेम्परेरी हो या पर्टिकुलर हो, उसके कब्ज़े में जो भी चीज़ आएगी वो उसके मालिक की होगी इस सेक्शन के मुताबिक। यानी इस सेक्शन के मुताबिक और इस कोड, पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक जो भी प्रॉपर्टी ऑन द ड्यूटी उनको मिलेगी तो वो उसके मालिक की होगी, उनकी नहीं होगी। मिसाल लेते हैं एक और, ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। कोई भी किसी की शादी है तो वहाँ पर वो प्रोग्राम करवा रहा है, उसको कुछ बंदों को वो हायर करता है। तो अगर वो प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाता है तो उन क्लर्क या वो सर्वेंट को कोई भी चीज़ वहाँ से मिलती है तो वो चीज़ उसके मालिक को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उस पर उनके मालिक जिसने उनको हायर किया है उसका हक है इस कोड के मुताबिक, या ऐसे कह लें कि इस सेक्शन के मुताबिक। उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 28 काउंटरफीट। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु काजेज वन थिंग टू रिजेंबल एन अदर थिंग। यानी हम उसको उस काउंटरफीट यानी धोखा कहेंगे जो एक चीज़ मुशाबत करके दूसरी चीज़ बना रहा हो। इंटेनिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस इज प्रैक्टिस डिसेप्शन। यानी उसकी नीयत ये है कि किसी को धोखा दे करके वो चीज़ दे देना, और नोइंग टू बी लाइकली दैट द डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस। यानी वो उसको प्रैक्टिस भी करेगा। मिसाल काउंटरफीट का कि कोई भी बंदा है वो सेम एज सेम किसी चीज़ जो ओरिजिनल है उसको कॉपी बना रहा है सेम, और उसकी नीयत ये है कि मैं इसकी कॉपी बनाकर किसी न किसी बंदे को दे दूंगा कि ये ओरिजिनल है, हालांकि वो कॉपी है, वो ओरिजिनल नहीं है। मिसाल लेते हैं रिंग का। अभी गोल्ड में फ्रॉड होते हैं कि ओरिजिनल गोल्ड नहीं है, सोना ओरिजिनल नहीं है। तो ऐसे बंदे होते हैं कि जो कहें कि भाई ये ओरिजिनल सोना है, कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि उसको पता भी है कि उसने ये नकल, उसकी कॉपी बनाई है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो वो भी फिर भी वो उनको दे तो वो काउंटरफीट है। एक्सप्लेनेशन 1 है, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी इनेक्टेड। एक्सप्लेनेशन जो 1 है उसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि वो बता रहा है एक्सप्लेनेशन 1 में जो है, एक्सप्लेनेशन 1 में
का मतलब है कि वो चीज़ सेम एज ना हो तब भी वो काउंटरफीट है, क्योंकि वो उसकी नीयत ये है कि उसको धोखा दिया जाए। एक्सप्लेनेशन 2 है, व्हेन अ पर्सन causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby। मतलब कोई भी शख्स है वो ऐसा सबब करता है कि एक चीज़ को मुशावत करके दूसरी चीज़ की कॉपी बनाए, अदर चीज़ बनाए, और उसकी नीयत ये हो उस रिजेम्बलेंस की कि वो किसी को धोखा देने की नीयत हो, तो उसी को अगर वो प्रूफ हो जाए और अगर वो उसने बनाई और किसी को दे दी, तो इसका मतलब है कि उसने वो डिसेप्शन यानी जो भी धोखा है काउंटरफिट किया उस पर साबित होगा, उसकी मश्क की, तो ये उसका साबित होगा। ये था सेक्शन नंबर 28 काउंटरफिट। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट। The word document denotes any matter expressed or described upon any substance by meaning of letters, figures, or marks, or by more than one of those means intending to be used or which may be used evidence of that matter। मतलब डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट हम उसको कहेंगे जो किसी कोई चीज़ बयान करता हो, चाहे वो फिगर में हो, लेटर में हो, या कोई निशान हो, तो या किसी भी एविडेंस के लिए, ख़ास मकसद के लिए कोई भी शहादत में काम आए तो हम उसको एक डॉक्यूमेंट कहेंगे। इट इज़ इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स आर अपॉन व्हाट सबस्टेंस लेटर फिगर और मार्क्स are formed, whether the evidence is intending by or for or may be used in court of justice or not। यानी उसको देखा जाएगा उस एविडेंस को, डॉक्यूमेंट को, क्या वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम आएगा नहीं आएगा, किसी फिगर में, लेटर में, मार्क में, तो उसको उस एविडेंस को देखा जाएगा। इलस्ट्रेशन है, और a writing expressing the terms of a contract which may be used as evidence of the contract is a document। यानी जो भी शहादत हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शहादत बयान कर रहे हो, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज़ अ डॉक्यूमेंट। यानी जो चेक जो है बैंक का, किसी बैंकर का, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज़ अ डॉक्यूमेंट। यानी कोई भी बंदे हैं जो मिसाल के तौर पर सिविल को केस है, तो उसमें 5-6 बंदे होते हैं कि इस तरफ से, तो 5-6 बंदे कोर्ट में नहीं आते, तो वो किसी एक को देते हैं कि भाई तुम ने जो फैसला किया वो हमें मंजूर है, आप हमारे अटॉर्नी पावर लेने, यानी जो भी आप फैसला करेंगे हमें मंजूर है, आप बस यही है एक बंदा है जो जिसको हम अटॉर्नी पावर दे रहे हैं, जो भी हमारे हक़ाइक़ हैं सब ये जो फैसला करेगा हमें वो मंजूर होगा। तो एक को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि तुम करो बस जो भी मसला है, अगर हम तो नहीं आ सकते, हमारा अटॉर्नी पावर, वो सब एक जगह पर बैठकर सुलह करते हैं और किसी एक को दे देते हैं। A map of plan which intending to be used or which may be used as evidence as a document। यानी कोई भी मैप है, प्लान है, तो किसी ख़ास एविडेंस के लिए, शहादत के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। A writing containing direction or instructions is a document। यानी कोई भी राइटिंग है तो वो किसी डायरेक्शन दे रही है, कोई नसीहत कर रही है या कोई निशान दे रही है, तो वो डॉक्यूमेंट्स है। Whatever expressed by means of the letter, figure, mark is explained by mercantile other usage shall be deemed to express by such letters, figures, and marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। यानी अगर कोई भी लेटर, फिगर या मार्क
कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो किसी ख़ास मकसद के लिए, या वो जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे वो लेटर में हो या फिगर में हो, तो विदिन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के मुताबिक, चाहे वो एक्चुअली हो या ना हो, वो एविडेंस के लिए काम आ रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं। सेक्शन नंबर आगे एक और इलस्ट्रेशन है। इसका मतलब है कि जब कोई भी बंदा किसी भी चेक, जो बैंक का चेक होता है, उसके पीछे अपना नाम लिख देता है, तो वो भी इंडोर्समेंट करता है, वो भी उसको भी हम डॉक्यूमेंट मान सकते हैं, क्योंकि वो किसी को वो अपना अख्तियार दे देता है कि जाओ वहाँ साइन भी करके देता है कि मैं इसकी यानी वो पेएबल होल्डर हो गया। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 30 है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डेनोट्स अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज आर purports to be a document whereby any legal rights is created, extended, transferred, restricted, extinguished, or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liabilities or has not in certain legal right। यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी हम उसको कहेंगे जहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट हो और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से किसी का लीगल राइट क्रिएट हो रहा हो, एक्सटेंड हो रहा हो, यानी बढ़ रहा हो, या किसी का मुंतकिल हो रहा हो, या ख़त्म हो रहा हो, या बढ़ रहा हो, तो क्या इसमें किसी का लीगल लायबिलिटी है या नहीं है, किसकी है किसकी नहीं है, तो हम उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। जो डॉक्यूमेंट हमें बताए कि इसका लीगल राइट है नहीं है, इसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसमें ये इनके जो वर्षा हैं नहीं है, ये नहीं है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो अगर वो डॉक्यूमेंट वो बता रहा है तो वो उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी हम कह सकते हैं। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल of exchange is effect of his endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become a lawful holder of it। The endorsement is valuable security, यानी valuable security वो तब भी बन सकती है जब कोई भी बिल पे अपना नाम, बैक साइड पे अपना नाम लिख देता है, वो उसको लिख के देगा जो उसका मालिक होगा, उस बिल के लॉफुल होल्डर होगा, तो उसको भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कह सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप कमेंट में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।